अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल गाइस। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन चलें, वेलकम टू यू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन दिस चैनल गाइस। काफ़ी अर्से के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अपने आप को रिवाइव किया, काफ़ी सोचा, तो बस अजीब सा फील हुआ। पिछले एक अरसा से मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए, आप लोगों ने देखे ही नहीं यार। अजीब बात है। और जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, तो वो तो दे वर डाइंग ऑफ माई लेक्चर्स, माई वीडियोज़। तो एक बंदे को नशा आ जाता है यार कि इतने फैंस, इतने लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पेपर ख़त्म हुए, आप फौरी तौर पे वो मेरा ग्राफ आपने यूँ गिराया कि बस। उसके बाद खैर मैंने हिम्मत की, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए, लेकिन देवर नो व्यूवर्स, नहीं थे आप लोग। तो मुझे फिर एक चीज़ समझ आई कि आप लोग जो है हर जगह पे शॉर्टकट चाहते हैं। तो खैर एनीवे, मुझे ये समझ आ गई कि मुझे लेक्चर्स अपलोड नहीं करने, मुझे इन्फॉर्मेशंस पे ही रहना है। तो पाकिस्तानी कौम जो है इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा सुनती है, चाहे वो गलत हैं चाहे सही हैं, आप सुनते हैं। तो वो मतलब लगाई चढ़ाई वाला काम जो ख़वातीन करती हैं, लाइक दैट, वैसा चटपटी ख़बरें आपको चाहिए होती हैं। तो गाइज़, आई एम हेयर विद चटपटी ख़बरें आप लोगों के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली ये जो अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का, ये एक आई ओपनर है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है इतना ख़राब कैसे आया। ये मैट्रिक का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आया है 10th क्लास का। जिन बच्चों के मार्क्स 500 प्लस थे 9th में, वो बच्चे 1000 क्रॉस नहीं कर पाए ज़्यादातर केसेस में। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं? डिस्कशन अच्छी है, ज़रूर सुनिएगा, इसको स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। गाइज़, इसके 2-3 छोटे-छोटे रीज़न, छोटे तो नहीं है खैर, काफ़ी बड़े रीज़न्स हैं। अब हम सारा कुछ कोविड पे नहीं डाल सकते। कोविड तो एक डिज़ास्टर था, पेंडेमिक था, वो आया और चला गया, लेकिन उसने हमारी आदतें ख़राब कर दी हुई हैं। अगर मैं 2019 से पीछे चला जाऊं, तो लोग कॉन्सेप्ट्स के पीछे पागल होते थे। लोग याद नहीं करना चाहते थे, लोग सीखना चाहते थे, लोग समझना चाहते थे, लोग जो थे कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे और चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जो कोविड का बैच है, इसमें लोगों को इस बात से कंसर्न ही नहीं है कि हम कुछ सीख लें, कुछ जान लें और कंसेप्चुअल स्टडी कर लें, अपने आप कॉन्सेप्ट्स को ब्राइटन कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही था कि जी नंबर लेने, जैसे मर्ज़ी नंबर आ जाएं बस। तो क्या तीर मार लिया जी आपने नंबर लेके। 750 नंबर थे लास्ट ईयर मैट्रिक में। कितने लोग जीसीयू में एडमिशन ले सके। टेस्ट में फ़ेल हो गए आप लोग घर जाके बैठ के। एनीवे, मेरा मतलब टॉन्ट करना नहीं है। मैं तो एक बात सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रीज़न्स देख लें मैट्रिक के ख़राब रिज़ल्ट के क्या हैं। सबसे पहली बात जो इसमें थी मैट्रिक के रिज़ल्ट ख़राब होने में, जो सबसे पहली बात थी वो आप देखें, जब आपने 9th के पेपर दिए थे तो आपने 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे, और 4 सब्जेक्ट्स वो थे जो जिनमें से पूरे पूरे मार्क्स आ जाते होते हैं, जिसमें से मार्क्स ड्रॉप नहीं होते। मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, अगर 100% मार्क्स भी आ जाते हैं तो नो इशू। लेकिन आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं दिए थे जिनमें से मार्क्स की डिडक्शन होनी होती है, तो बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स भी हैं। 4 पेपर दिए थे आपने। लेकिन गाइज 10th के जब आपके पेपर हुए, फिर जो 4 पेपर हुए थे 9th के, वो स्मार्ट सिलेबस में से थे और इजी पेपर थे। और पर पेपर आपको टाइम भी बड़ा मिल गया। हर पेपर में एक एक वीक का गैप था, तो वो तो जिसने सारा साल नहीं पढ़ा, वो 6 दिन के गैप में पढ़ ले, उसके नंबर आ जाने थे। आप लोग ये सारा करके नंबर लेके आप लोग बन गए फन्ने खां। जब आप लोग ने 10th के पेपर दिए हैं तो वो एक एक छुट्टी के साथ हुए हैं, कुछ में एक छुट्टी भी नहीं थी। पूरी पूरी 6 के 6, 8 के 8 बुक्स के पेपर्स हुए हैं, और उसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे के भी हुए हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेना एक आर्ट होता है, तो वो हर बच्चा नहीं ले सकता।
आपके चूँकि कंपलसरी के बगैर मार्क्स आए थे तो आप लोग बहुत शोखे बन गए कि जी हमारे तो बड़े अच्छे मार्क्स आ गए, हम तो बहुत ज़हीन हो गए हैं। एनीवे आप लोगों ने क्या किया है कि आपने मिस कैलकुलेशन की, मिस अंडरस्टैंड किया इसको, और टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव भी किया। वो कैसे कि जब आपसे कहा जाता था बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, टेस्ट दे दो, आप कहते थे कि जनाब आपने पिछली क्लास में हमें बड़ा मना किया था लेकिन देखें हमारे नंबर कितने अच्छे हैं। तो आपने हमें भी मिसगाइड किया, आपने पेरेंट्स को भी मिसगाइड किया, और सबसे बड़ा मिसगाइड आपने अपने आप को किया। आपने अपने आप को धोखे में रखा। एक तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी कि पहले हाफ पेपर दिए और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दिए जिनमें से पूरे नंबर आते हैं, फिर आपने जो था उसके अलावा 4 पेपर दिए, आपने 8 पेपर्स नहीं दिए। अब दूसरी रीज़न आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको मरवा गया। ओवर कॉन्फिडेंस यही था कि बस जी जैसे पहले मैंने सारा साल नहीं पढ़ा, हर ही 2 हफ्तों में पढ़ के मैंने तैयारी करके रट्टे मार के पेपर दे दिए, मेरे इस दफ़ा भी नंबर आ जाएंगे, ख़राब हो गए। तो आप नहीं कर पाए। तो क्योंकि वहाँ 6-6 दिन की छुट्टी थी, यहाँ एक एक छुट्टी थी, एक भी नहीं थी। अब उसके बाद तीसरा रीज़न केयरलेसनेस और एक्सेसिव यूज़ ऑफ अदर देन स्टडीज़ एक्टिविटीज़। लाइक आप मोबाइल्स का बड़ा यूज़ करते रहे, सोशल मीडिया का बड़ा यूज़ करते रहे, आपने टीचर्स को अहमियत ही नहीं दी। आप घर बैठे व्हाट्सएप पे डाटा मंगवाते रहे और व्हाट्सएप पे उसको पढ़ते रहे, चाहे वो राइट है चाहे वो रॉन्ग है, आपने उसको पढ़ा। आपने नोट्स व्हाट्सएप मंगवाए, आपने गेस्ट व्हाट्सएप मंगवाए, आपने यूट्यूब कंसल्ट किया। आपके पास इतने इतने अच्छे टीचर्स हैं, आपने उनसे पूछना गवारा नहीं किया, और अगर उनसे भी बात की है तो वाया व्हाट्सएप बात की है। आप मुझे एक बात बता दें, जब व्हाट्सएप नहीं था तो लोग पेपर नहीं देते थे, लोग मार्क्स नहीं लेते थे। एक प्रैक्टिकल साइंस है, आप उसको व्हाट्सएप के ज़रिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ कैन यू डू दिस यार, क्या बेवकूफ़ी है ये। अब रिसेंटली सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स गुजरे, आपने सारे प्रैक्टिकल्स थ्रू व्हाट्सएप किए हैं, और प्रैक्टिकल लैब्स में आप जब जाके जो कुछ कर रहे थे, आपके एग्जामिनर्स हमें बता रहे थे कि आप किस तरह की बोंगियाँ वहाँ पर मार रहे हैं। एनीवे तो बच्चों, अगर आपने आगे एक्सेल करना है, कुछ सीखना है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप से निकलें बाहर। आप नोट्स पूरे के पूरे 100 के 100 पेजेस आप व्हाट्सएप मंगवा लेते हैं, आप 200 रुपये की फ़ोटोकॉपी नहीं करवा सकते, और आप मोबाइल पे आंखें लगा के पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो यार आप लोग। मैं तो एक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ जाए तो मुझे मुसीबत पड़ी होती है। फिर अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को भी इग्नोर किया, मतलब आपने फुल टाइम अपनी मर्ज़ी की है। अब एफएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अभी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आना है, मेरी दुआ फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आना है, मेरी दुआएं सेकेंड ईयर के लिए भी हैं। लेकिन बेटा ये 10th के रिज़ल्ट से आपको कुछ चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। जो बच्चे 1100 नंबर लेके आए हुए थे, अल्लाह करे आगे भी वो अच्छे मार्क्स ही लें। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है, सारा साल आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपकी बिल्कुल नहीं हुई, आपकी वजह से आपने टीचर्स को कोई वैल्यू ही नहीं दी, और पेपर आपने दिए हैं व्हाट्सएप पे, गैस मंगवा के रट्टे मार के कर लें। फर्स्ट ईयर के अच्छे नंबर अल्लाह करे आ जाएं, सेकेंड ईयर में भी आ जाएं। व्हाट अबाउट एंट्री टेस्ट? बच्चों एंट्री टेस्ट तो वो करेगा जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी टाइम है, आप अपने आप को रिवाइव करें। ये ट्रेंड 2020 और 2020 से ऑनवर्ड पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन करने का, और ऑनलाइन एजुकेशन जो लोग करते हैं उनके तरीके और हैं, आप इसको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कह सकते। तो अब ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप टीचर्स से टाइम लें, टीचर्स से कंसेप्चुअल स्टडीज़ की बात करें, सीखने की बात करें। ये रट्टे लगा के नंबर लेने वाला ट्रेंड पिट जाएगा बुरी तरह से। आपके जो पहले बैच गया उनका कंपटीशन भी कोविड वाले बैच के साथ था, आपका कंपटीशन कोविड वाले बैच के साथ नहीं होगा, आपका कंपटीशन रेगुलर बैच के साथ ही होगा। और यहाँ अगर अल्लाह ना करे आपके मार्क्स कम हो गए तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप होश करें, मैट्रिक के रिज़ल्ट से इबरत लें, और आगे जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ें, अच्छी तैयारी करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें, और टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, साइंसेस को समझने की कोशिश करें, और प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएं।
अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को कंसल्ट करें और टाइम वेस्ट करने से बचें। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ, मोबाइल्स का यूज़ कम करें, स्पेशली सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, पॉलिटिक्स में ना जाएं। यकीन करें, नवाज शरीफ, इमरान खान, ज़रदारी, इन लोगों ने आपको कुछ नहीं देना, आपके काम वही आना है जो आप कर चुके हुए हैं। तो काइंडली इनके पीछे टाइम वेस्ट करना बंद करें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। आगे हालात आपके लिए बहुत टफ़ हो जाएंगे अगर आप अपनी स्टडीज़ को बेटर नहीं करेंगे। तो बाकी ये है कि ये चंद एक बातें थी फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। आई थिंक आप लोग समझेंगे भी। बाकी अगर किसी के जहन में कोई क्वेरी है तो आप, क्वेश्चन है कोई, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी यार लेक्चर्स के हवाले से मैं बहुत, मेरा माइंड जो है ना वो, आई एम फुली डिसहार्टेड कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आप लोगों को बस शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स चाहिए, एंड पे वो करके आप मार्क्स ले जाएं, बस, नथिंग एल्स। ऐसे बेटा आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। प्लीज़ इसको चेंज करें। हम नहीं चाहते कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल जाएं। बाकी थोड़ा जज्बाती हो गया, कुछ बातें कड़वी भी कर दी मैंने, तो कोई बात नहीं, चलता है। खैर, टीचर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, जब वो थोड़े गुस्से में आते हैं तो ऐसी बातें कर जाते हैं। बाकी गाइस, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को सुनिएगा ज़रूर। और इससे अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो होगी कि एफएससी में पढ़ते कैसे हैं, तरीका क्या होता है एफएससी में पढ़ने का, जिससे आप बेस्ट वे में परफॉर्म कर लेते हैं। अभी आप देख लें, मैट्रिक के आप पेपर दे के आए हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके एग्ज़ाम हुए 4 महीने हो गए हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है। साइंसेस के इन्होंने एक एक दो चैप्टर पढ़े हुए हैं और बड़े कंफर्टेबल फिर रहे हैं और कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनना। भाई कैसे बन जाएंगे आप लोग डॉक्टर? 1 लाख कैंडिडेट अपेयर होता है, 3000 सीट्स होती हैं, इतना बड़ा कंपटीशन है, आपने अभी तक पढ़ा ही कुछ नहीं। आप अपने आप को कंपटीशन में कंसिडर ही नहीं करें। आपको चाहिए था अभी तक 70-80% सिलेबस कवर करके बैठे होते। आप कब कवर करेंगे, कब याद करेंगे? दिसंबर टेस्ट आपके आने वाले हैं, ये सितंबर आ गया हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, क्या करेंगे आप? सोचें इन बातों को। इतने ज़्यादा फन्ने बनने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, जो टाइमली पढ़ते हैं, उनके पास रिवाइज़ करने का भी टाइम ज़्यादा होता है, उनके पास टेस्ट देने का टाइम भी ज़्यादा होता है, वो टेस्ट सेशंस को भी अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं और एंड पे रिज़ल्ट भी अच्छा आता है उनका। तो गाइज़, ये तरीका एफएससी में नहीं चलेगा, प्लीज़ अपने आप को रिवाइव करें। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। अल्लाह आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर करे। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।